तो गुड इवनिंग एवरीवन। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल द टुडे जर्नी ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट टीम ऑफ साहिल ग्रोथ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। कि आप लोग का दिन अच्छा रहा हो, अच्छा बीता हो। अभी तक अभी है कुछ घंटे, यू हैव 3 more hours ऑन दिस रामनवमी। तो उस सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। इट्स अ ग्रेट डे। बहुत ही अच्छा ओकेजन है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस समय रोजा भी रख रहे हैं। एंड इट विल कीप कंटिन्यू। इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी पायस ओकेजन फॉर एवरी रिलीजन। आप जैनिज्म में जाएंगे, बुद्धिज्म में जाएंगे, तो दे आल्सो हैव ऑन 6 April देयर हनुमान जन्मोत्सव इज कमिंग। तो अच्छा समय है, बड़ा एक फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। तो सबकी शुभकामनाएं। एंड आज के सफर को शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेज जर्नी। आज के सफर को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो आपने शायद अपने मेन ग्रुप में देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो सुन लीजिए। इस वीक में हमारा सिर्फ आज ही क्लास है। वी डोंट हैव ए क्लास टुमारो एंड डे आफ्टर। तो इसके दो वजह है। सो देर आर टू रीजंस फॉर इट। द प्राइमरी रीजन, द फर्स्ट रीजन कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। काफी टाइम से मैं बंधा पड़ा हूँ नवरात्रि की वजह से और कुछ अनुष्ठान की वजह से। तो आई नीड टू ट्रैवल। तो ये पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आप लोगों को भी थोड़ा समय मिले चीजों को प्रैक्टिस करने का। तो जैसे स्कूल्स में होमवर्क्स मिलते थे छुट्टी के, वैकेशंस के, तो मैं जाने से पहले वैकेशन के होमवर्क्स दे के जाऊंगा। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव योर वैकेशन होमवर्क्स। ठीक है। जो ट्रांजिट वाला होमवर्क पहले वाला आप लोग कर रहे थे वो तो है ही, उसके अलावा दे के जाऊंगा। वो अगर नहीं किया है तो उसको भी करना है। दिस इज एडिशनल। चलिए, तो आज के सफर को हम लोग शुरू करते हैं और आज के सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सडबल सरल पद्धति की। तो सबसे पहले समझिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। थोड़ा मैं रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा कंसेप्ट को रिवैक करा दूंगा। इससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट मच बेटर। देखिए, सबसे पहली बात, सडबल सरल पद्धति किसी किताब में नहीं है। इट इज नॉट इन एनी बुक और एनीथिंग। दिस इज समथिंग विच आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान तभी काम का है जब उसको समय पे यूज कर पाओ। ठीक है। तो सडबल सरल पद्धति बनाने का लॉजिक यही था, बनाने का रैशनल यही था, टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, जिससे आपका मतलब भी ना बदले और आपके रिजल्ट भी सेम हो। यू गेट द वेरी सेम रिजल्ट विथ लेसर कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए इस पद्धति को बनाया गया। ठीक है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी टूल में जाके सडबल को देखेंगे तो द रिजल्ट जो हमें मिलेगा, जो वहां मिलेगा, वो सेम नहीं होगा। तीसरी चीज, जब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा बताएंगे, हो सकता है कि लोग आपका मजाक भी बनाए कि भाई क्या बात कर रहा है, सडबल तो ये है ही नहीं। लोगों का काम है बनाने की। लेट देम एंजॉय। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मेथड पे ट्रस्ट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ट्रस्ट इट आउट। ये प्रैक्टिकली वैलिडेटेड मेथड है कि आप दोनों ही मेथड से कैलकुलेट करेंगे, स्कोर विल वेरी, स्कोर सेम नहीं आएगा क्योंकि दोनों मेथड दूसरा है। हैविंग सेड सो, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल एम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट है इन द प्रेडिक्शन विल रिमेन सेम। ठीक है। वो सेम होगा, मतलब सेम है, रास्ता अलग अलग हो सकता है। हमने एक नया रास्ता लिया है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। ऑब्जेक्टिव था ग्रह को समझने का। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात कर लिया था कि सडबल सरल पद्धति में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सडबल सरल पद्धति की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो वर्चुअली सडबल सरल पद्धति में 5 चीजें होती हैं: स्थान बल, दिग बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक बल। ठीक है। यही 5 पैरामीटर है, यही 5 चीजें हैं जो गवर्न करती है। ये द 5 थिंग्स। स्क्रीन आ जाएगी थोड़ी देर में। तो ये 5 चीजें, अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पिछला क्लास देख लिया होगा एंड यू नो कि ये एक एक चीजें क्या होती है। और आज आप लोग का एक भ्रम और टूटने वाला है। वो भ्रम ये टूटेगा कि भाई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, क्या होता है उनका, वो भी छुपा हुआ है इसी में, सडबल में। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को सडबल में थोड़ा सा बेटर स्कोरिंग मिलता है। इट गेट्स अ प्रेफरेंस, इट गेट्स अ वेटेज ओवर अदर थिंग।
दूसरे चीजों के ऊपर, दूसरे पैरामीटर के ऊपर इनको एक प्रेफरेंस मिलता है। दिस प्रेफरेंस दे गॉट, द प्रेफरेंस दे गेट्स इन द जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल मेथड है सर्वल का। हमारे मेथड में 3 ही स्कोर हो सकते हैं, 1, 0.75 और 0। 1, 0.75 एंड 0, इसके अलावा और कोई स्कोर नहीं हो सकता। ठीक है, पहले मैं आपको हर चीज का पॉइंट बाय पॉइंट स्कोर बता देता हूं। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ रहा है, सो विद इन 10 सेकेंड्स द व्हाइट बोर्ड विल कम। ठीक है, तो जब तक व्हाइट बोर्ड आता है तब तक 2-3 छोटी छोटी मैं बताता चलता हूं। अब देखिए, आज के क्लास के लिए कॉपी पेन तैयार रखिए आप लोग। कीप योर कॉपी पेन रेडी, इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली कैलकुलेट। देखिए, ये मैं सोचे कि हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में सीख लेंगे, उससे क्या होता है ना, कुछ निकल के नहीं आता, बाद में आप करेंगे नहीं एंड इट विल बिकम टफ फॉर यू। तो अगर संभव है तो कॉपी पेन साथ में रखिए। इफ यू आर ट्रैवलिंग, यू आर अटेंडिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इसको, इस क्लास को जब भी देखिए, लाइव में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो, एक एक स्टेप को कॉपी पेन पे साथ में करते हुए चलेंगे। यू स्टार्ट डूइंग इट द राइट नाउ, राइट मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएंगी। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, अब चलिए, तो हम बात कर रहे थे सरल सरल पद्धति की। हमारा स्कोर क्या क्या हो सकता है, 1, 0.75 और 0। ठीक है, अब चलिए एक एक पैरामीटर पे मैं स्कोर बता देता हूं। तो आई विल टॉक अबाउट द स्कोर और द स्कोरिंग सिस्टम्स ऑन ईच ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिग्बल की। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिग्बल। अगर किसी प्लैनेट को दिग्बल मिल रहा है तो स्कोर देंगे 1, इफ यस। अगर नो है तो स्कोर देंगे 0। सिंपल। दिग्बल कैसे मिलता है, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इन द लास्ट क्लास। किसी ग्रह के पास दिग्बल है तो 1 मिलेगा, दिग्बल नहीं है तो 0 मिलेगा। दिस इज सिंपल। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कालबल की। सेम गोज टू कालबल। अगर कालबल है तो मिलेगा 1, कालबल नहीं है तो मिलेगा 0। कालबल कैसे मिलता है हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं चेष्टा बल की। चेष्टा बल ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसको चेष्टा बल मिलता है। तो रेट्रो प्लैनेट को 1 का स्कोर देंगे, डायरेक्ट प्लैनेट को स्कोर देंगे 0.75 का। ठीक है, ये है चेष्टा बल, चेष्टा बल ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, आगे चलते हैं, चेष्टा बल के बाद बात कर लेते हैं नैसर्गिक बल की। अब देखिए, ये जो नैसर्गिक बल है इसका ऑर्डर फिक्स है, ये नहीं बदलता। जैसे सन, मून, राहुदेव और केतुदेव, इनको मिलता है 1। वीनस और जुपिटर मिलेगा 0.75। मरकरी, मार्स और सैटर्न, इनको मिलेगा 0.5। ठीक है, नैसर्गिक बल का ये पॉइंट सेम है। सन, मून, राहुदेव और केतुदेव 1, वीनस एंड जुपिटर 0.75, मरकरी, मार्स एंड सैटर्न 0.5। ये है नैसर्गिक बल। ठीक है, आगे चलते हैं, नैसर्गिक बल के पास अगला बल आता है, उसको बोलते हैं दृक बल। दृक बल का मतलब लास्ट क्लास में बता रखा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। अगर किसी प्लैनेट पे सिर्फ बेनिफिशियल प्लैनेट के एस्पेक्ट है, बेनिफिशियल क्या है, मेलेफिक क्या है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर सिर्फ बेनिफिक का एस्पेक्ट है, मतलब सिर्फ बेनिफिक, तो 1 देंगे। मेलेफिक का एस्पेक्ट है तो हम स्कोर देंगे 0.5। एक भी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया तो पॉइंट सीधा 0.5 हो गया। सिर्फ बेनिफिक है तो 0.1, सिर्फ मेलेफिक है तो 0.5। ठीक है, ये हो गया दृक बल। आगे चलते हैं, अब लास्ट बच गया हमारा स्थान बल। बात कर लेते हैं स्थान बल की। स्थान बल के केस में अगर प्लैनेट एग्जाल्टेड है या अपनी राशि में, स्कोर देंगे 1। अगर प्लैनेट
एग्जाल्टेड है या अपनी राशि में है, स्कोर देंगे 1। अपने फ्रेंड की राशि में है, स्कोर देंगे 0.75। अपने इनेमी में है, डेबिलिटेटेड है, कोई भी एक है अगर, स्कोर देंगे 0.5। ठीक है, तो एग्जाल्टेड और अपनी राशि में एक, फ्रेंड की राशि में 0.75, इनेमी की राशि में और डेबिलिटेटेड की राशि में 0.5। मान लिया आपने सम राशि में, न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल का स्कोर भी 0.75 ही होगा। फ्रेंड और न्यूट्रल 0.75 ही देंगे। ये हो गया स्थान बल, स्थान बल फॉर ए प्लैनेट। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं हम लोग चार्ट पे अप्लाई। तो लेट अस अप्लाई इट ऑन चार्ट। कोई भी एक इंसान पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए, कोई भी एक डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, कोई भी एक डाल सकते हैं। एक ही मैसेज में तीनों दीजिएगा, मेरे लिए लेना इजी रहता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तो हमने एक डिटेल लिया है, वो डिटेल्स आ ही रहे हैं, जब तक आते तक मैं देखता हूँ। एक ही मैसेज में सब कुछ डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, तो लेना इजी रहता है। डिटेल लिया है हमने 12 सितंबर 1973, 73 है, 8 AM आंकड़ा। ठीक है, सब लोग चार्ट बनाइए। 12 सितंबर 1973 सुबह के 8 बजे आगरा। ये चार्ट सब लोगों का बन जाना चाहिए। ये चार्ट बनाइए सब लोग, और बन जाए तो फिर मुझे बताइएगा। सब लोग चार्ट बना लीजिए। जब बन जाए तो मुझे यस लिख दीजिएगा चैट में, वंस यू हैव मेड इट। चलिए, मैं आप लोग का हेल्प करता हूँ। पर्सन फीमेल है, उससे हमारा चार्ट होकर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो एक चार्ट बनेगी कन्या लग्न की। ये हमारा चार्ट बन गया। सारे ग्रह को अपने अपने जगह पे बैठा लेते हैं। यहाँ पे हैं बुधदेव, यहाँ पे हैं शुक्रदेव, यहाँ पे हैं राहुदेव, यहाँ पे हैं गुरुदेव, यहाँ पे हैं चंद्रदेव, यहाँ पे हैं मंगलदेव, यहाँ पे हैं शनिदेव और केतुदेव, यहाँ पे है सूर्यदेव। ठीक है, हमारा चार्ट बन गया। वी हैव ऑलरेडी मेड द चार्ट। अब देखिए, हम लोग देखने वाले हैं चंद्रमा की, चंद्रमा के बल की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द बल ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा के बल को निकालते हैं। अब देखिए, अगर ऊपर से आप मोटा मोटी देखेंगे, चंद्रमा छठे भाव में है, शनि की राशि में है, तो देखते हैं, लगता है यार चंद्रमा परेशान होगा, बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? इज इट रियली सो बैड? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थान बल की। बताइए जरा, क्या होगा स्थान बल पर्सन के, इस पर्सन के लिए चंद्रमा का स्थान बल क्या होगा चंद्रमा का? स्थान बल क्या होगा? सब लोग स्थान बल कैलकुलेट कीजिए। कोई है जिसको इसका स्थान बल निकालने नहीं आया? कोई है जिसको निकालने नहीं आया?
ठीक है, और कोई? और कोई? चलिए मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ, स्थान बल निकलेगा कैसे। स्थान बल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि चंद्रमा अपने एग्जाल्टेड साइन में है, अपनी राशि में है, या अपने मित्र की राशि में है, अपने न्यूट्रल साइन में है, या अपने इनेमी साइन में। सबसे पहले ये निकालिए। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप इसका स्थान बल निकाल पाएंगे। तो टू फाइंड द स्थान बल वी नीड टू फाइंड, क्या चाहिए हमको, अपनी क्या चाहिए कि भाई कौन सी राशि में, अपनी राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, सम राशि में, ये निकालिए। और मुझे सबसे पहले ये आंसर कीजिए कि भाई क्या है। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए चंद्रमा और शनि देव का रिलेशनशिप। जब तक आप चंद्रमा और शनि देव का रिलेशनशिप नहीं पता करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले चंद्रमा और शनि देव की स्थिति आपको निकालनी पड़ेगी। निकालिए, चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति क्या है। चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति क्या है। Q&A ग्रुप पे भेज सकते हैं, यहां भी मुझे चैट में बता सकते हैं चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति क्या है। चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति क्या है। चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति है इनेमी। चंद्रमा और शनिदेव की स्थिति है इनेमी। परमानेंट रिलेशनशिप में चंद्रमा और शनिदेव होगा आपका परमानेंट की बात करेंगे तो वहां न्यूट्रल होगा, टेम्पररी की बात करेंगे तो वो इनेमी है। तो इसलिए ये इनेमी है। इनेमी है तो अभी स्कोर बताया था, क्या स्कोर होगा इसका स्थान बल में। अब तो स्कोर सिंपल है निकालना ना। आपका स्कोर हो गया 0.5। बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। स्थान बल के बाद हमको चाहिए, सारे पैरामीटर आप लोग को ऑलरेडी पता है, सब निकाल लीजिए। स्थान बल के बाद हमको चाहिए दिग्बल। क्या चंद्रमा के पास दिग्बल है। अब देखिए दिग्बल का आंसर यस या नो में होना है। क्या चंद्रमा के पास दिग्बल है इस चार्ट में। नहीं है, तो इसका स्कोर है 0। कोई है जिसको यह समझ में नहीं आया कि दिग्बल कैसे निकालते हैं। एनीवन जिसको यही नहीं पता कि दिग्बल कैसे निकालते हैं, हैंड रेज कर सकता है। अगर दिग्बल निकालना नहीं आता हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए सब लोग एक काम करिए, लास्ट क्लास का नोट्स खोलिए जहां भी यूज कर रहे हैं, और देखिए दिग्बल उसमें बता रखा है चंद्रमा को किस भाव में दिग्बल मिलता है। सब लोग नोट्स खोलिए, नोट से आंसर निकालिए। चलिए नोट्स खोलिए, सब लोग नोट्स खोलिए, बताइए मुझे चंद्रमा को दिग्बल कहां मिलेगा। और अगर आप नोट्स खोलेंगे तो ये आपके नोट्स में क्लियरली लिखा है चंद्रमा और शुक्र को दिग्बल मिलता है चौथे भाव में। ये आप लोग के नोट्स का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि भाई चंद्रमा को शुक्र को दिग्बल मिलता है चौथे भाव में। इस चार्ट में चंद्रमा है छठे भाव में, तो इसको दिग्बल मिल ही नहीं सकता है। इस चार्ट में चंद्रमा को दिग्बल, चंद्रदेव को दिग्बल मिल ही नहीं सकता, तो दिग्बल नहीं है। स्कोर हो गया 0। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा आप लोग के पास। तो थोड़ा नोट्स यूज करते हैं, नोट्स इसलिए आप लोगों को देते हैं कि यूज करो। दिग्बल का हो गया 0 क्योंकि चंद्रमा के पास दिग्बल नहीं है। अब सबको समझ में आ गया, को सारा हैंड डाउन कर देता हूं। अभी भी कोई को समझ में नहीं आया कि दिग्बल कैसे आया। एनीवन। अब चाहिए हमको कालबल। बताइए क्या चंद्रमा के पास कालबल है। क्या चंद्रमा के पास कालबल है।
चंद्रमा के पास, चंद्रदेव के पास कालबल नहीं है। चंद्रदेव को कालबल रात में मिलता है। इस पर्सन का जन्म हुआ है सुबह 8 बजे, तो कालबल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्कोर हो गया 0, स्कोर हो गया 0। ठीक है, अगला चलते हैं। कालबल के बाद है चेष्टा बल। क्या चंद्रमा को चेष्टा बल मिल सकता है? क्या चंद्रमा को चेष्टा बल मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। चंद्रदेव को चेष्टा बल कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि चंद्रदेव कभी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकते। मून कैन नेवर बी रेट्रोग्रेड, हेंस मून कैन नेवर गेट अ चेष्टा बल। चेष्टा बल स्कोर होगा 0.75। नैसर्गिक बल बताइए, चंद्रमा चंद्रदेव के लिए नैसर्गिक बल क्या होगा? नैसर्गिक बल की बात करेंगे, वो हो गया 1। ठीक है, अब बच गया दृक बल। दृक निकालिए। दृक बल निकालने के लिए आपको चाहिए वो कौन कौन से प्लैनेट हैं जो चंद्रदेव को आस्पेक्ट कर रहे हैं। यू नीड टू नो विच आर द प्लैनेट्स विच आर आस्पेक्टिंग चंद्रदेव। बताइए कौन कौन से प्लैनेट है जो चंद्रदेव को आस्पेक्ट कर रहे हैं। अब जो जो प्लैनेट आपने आइडेंटिफाई किया उसको बांट लीजिए मेलेफिक और बेनिफिक में। whatever the planet come across, identify between malefic and benefic। बोलिए संगीता मैम। खुद को अनम्यूट कर लीजिए मैम। या मैलेफिक मतलब क्रूड। तो हमारे पास आस्पेक्ट हैं सूर्य देव के और केतु देव के, दोनों हैं क्रूड ग्रह मैलेफिक। स्कोर क्या होगा? स्कोर क्या होगा? अभी देखा है हमने कि क्रूड ग्रह होगा तो स्कोर क्या होगा? स्कोर हो गया 0.5। आपका आ गया। फाइनल सम कर लीजिए। फाइनल सम क्या है? शनिदेव एस्पेक्ट नहीं कर सकते, शनिदेव का एस्पेक्ट नहीं बनेगा मैम। फाइनल स्कोर क्या है? यह है 2.75। फाइनल स्कोर इज 2.75 आउट ऑफ 6, क्योंकि हर पॉइंट पे मैक्सिमम स्कोर 1 पॉसिबल है। हमारे पास 6 पॉइंट्स थे, 6 का मैक्सिमम स्कोर कुड हैव बीन पॉसिबल ऑफ 6। उससे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल नहीं था, तो 2.75। अगर कोई एस्पेक्ट नहीं होगा तो दृक बल बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। अगर कोई एस्पेक्ट नहीं होगा तो पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पता चल गया कि चंद्रमा मतलब 50% के आसपास है, 50% से भी लेस है। ठीक है, नैसर्गिक बल में 1 कैसे आया? अभी क्लास के शुरू में बताया नैसर्गिक बल में किस ग्रह को कितना पॉइंट देंगे, और कल की क्लास में बताया था। तो लास्ट क्लास जो हमारी थी वहां हमने बात की थी नैसर्गिक बल में किसको क्या पॉइंट मिलता है। अभी भी आज क्लास के शुरुआत में बात की। ठीक है, तो ये हमारा चंद्रदेव का स्कोर आ गया। ऑब्जेक्टिवली आपको समझ में आ गया। केतुदेव कैसे आस्पेक्ट कर रहे हैं? केतुदेव के पास आस्पेक्ट, केतुदेव अपने 9th आस्पेक्ट से चंद्रमा को आस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए जो पुराने क्लासेस के कंसेप्ट है वो याद होने चाहिए, वो अगर याद नहीं रहेंगे गड़बड़ होगा। चलिए एक काम करिए, इस चार्ट में लग्नेश कौन है? इस चार्ट में लग्नेश कौन है? कोई है जिसको इसका आंसर नहीं पता? कोई है तो हैंड रेज कीजिएगा, इसको आंसर नहीं पता इसका।
अरे शर्माना नहीं है, सब अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही लोग हैं। कोई है इसको नहीं पता? तो लगने से है हमारे मरकरी। बहुत अच्छी बात। जरा मरकरी का कैलकुलेट कीजिए आप लोग, सब लोग कैलकुलेट कीजिए। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक बल। मरकरी का कैलकुलेट कीजिए सब लोग। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करिए और क्यू ग्रुप में भेजिए। सब लोग सॉल्व करिए इसको। एक एक करके आंसर नहीं भेजना, फाइनली आपको, मुझे फाइनल आंसर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आउट ऑफ 6। ठीक है, आउट ऑफ 6 का पॉइंट चाहिए। आप क्यूएनए ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं क्यूएनए ग्रुप से पिक कर लूंगा आपका आंसर। लास्ट एग्जाम्पल में चेस्टा बल का आंसर सही है, उससे बाहर निकलिए। जो चेस्टा बल का आंसर दिया वो सही है। जो रेट्रो होगा उसको 1 मिलेगा, जो रेट्रो नहीं होगा उसको 0.75 मिलेगा। सिंपल। चेस्टा बल का आंसर सही है, चेस्टा बल का आंसर गलत नहीं है। मरकरी का निकालिए सब लोग। कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं निकालने का, जरा जो है देख लीजिएगा, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं निकालने का। लगभग 25% पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, झाल वाल मंगवाए क्या? मतलब अगर भजन कीर्तन करना है तो झाल वाल मंगवाते हैं, ढोल, ढोल, झाल, मनोरंजन अच्छा होगा। या फिर कोई नेटफ्लिक्स वगैरह का कोई शो ऑर्गेनाइज करते हैं। फाइनल आंसर क्यूएनए ग्रुप में चाहिए मुझे, क्यूएनए ग्रुप में वर्किंग भेज दीजिएगा, यहां से मैं कोई आंसर नहीं उठाऊंगा। इसको मैं कर देता हूँ बंद थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दिया, क्यूएनए ग्रुप में भेजिए सब लोग। अभी तक जितने आंसर आए ना, सारे आंसर डिफरेंट। ये तो मतलब चमत्कार हो गया। अरे कम से कम सामने वाले का आंसर तो देखो, या तो आपका गलत है या सामने वाला का गलत है। दोनों आंसर एक साथ सही तो हो नहीं सकते। बोथ आंसर्स कैन नॉट बी राइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कोई जल्दी नहीं है, सॉल्व करवाना है मुझे, आप लोगों से करवाना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट, क्योंकि एक आपने खुद से सॉल्व कर लिया ना, ये आपको याद हो गया, फिर मैं आगे चलूंगा। कम से कम एडिशन तो अच्छे से कर लीजिएगा, एडिशन में गड़बड़ मत करिएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, तो 5-6 आंसर यहाँ, 28 आंसर आने हैं। अभी 28 आंसर आने हैं।
जो मुझे लग रहा है ना कि आप लोग से गड़बड़ हो रही है दृक्बल को पहचानने में, जो मैक्सिमम गलतियां हो सकती हैं वो दृक्बल में हो सकती हैं। वैसे इसका राइट आंसर 4.25 है, ठीक है। द राइट आंसर इज 4.25। उससे अगर ज्यादा आपका आंसर है तो आपने कुछ गलती की है, कम है तो गलती की है। आंसर आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों में से किसी की वर्किंग उठा लेते हैं। और ये तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं। स्थान बल की बात कर लेते हैं। मरकरी अपनी ही राशि में है, ओन साइन है, तो स्थान बल 1 मिलेगा। दिग्बल की बात करो तो बुध देव को पहले भाव में दिग्बल मिलता है, तो दिग्बल 1 मिलेगा। कालबल, मरकरी को कोई कालबल मिलता ही नहीं है, तो हमेशा 0 रहेगा मरकरी के लिए। चेष्टा बल, मरकरी इस चार्ट में रेट्रोग्रेड नहीं है, तो इसलिए हमको 0.75 मिला। नैसर्गिक बल की बात करें तो मिला 0.5, और दृक बल की बात करें वो मिला 1, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारी कहानी है इस मरकरी के इस बल की। अनुराग सर खुद को एडमिट कर लीजिए। सर इसमें जो स्थान बल है, हम्म सॉरी देख वो रिलेशनशिप इस्तानबुल में ही देखेंगे ना सर, परमानेंट एंड टेम्परेरी। देखिए वहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं है ना, वो अपनी राशि में है ना, जो नहीं, लेकिन अपनी राशि। टेम्परेरी रिलेशनशिप पहले ही घर की वजह से देखिए अपनी राशि में होते ही उसको पॉइंट मिल गया। ओके आपको रिलेशनशिप वहां देखना है जहां आपको वो अपनी राशि में जब नहीं है, एग्जाल्टेड हो जाए अपनी राशि में जाए, फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्राइटेरिया मीट कर गया। ओके ओके, वो मेरा वहां पे गलत हुआ। कोई और दिक्कत नहीं। दूसरा दूसरा चूंकि आउट ऑफ 6 चाहिए था, हम्म इसमें दृक बल में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस्पेक्ट्स, तो हम्म जुपिटर और सैटर्न के एस्पेक्ट आ रहे हैं, तो टोटल 0.75 आ रहा है, सॉरी 1.5 आ रहा है, तो उसको 2 से नहीं डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं, टोटल 1.25 नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम स्कोर हमेशा 1 के नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर कभी स्कोर जा ही नहीं सकता। ओके देखिए अगर सारे बेनिफिक आ गए तो 1 मिलेगा, अगर बेनिफिक और मेलिफिक आ गया तो 0.5 मिलेगा। हाँ, ओके, वहाँ गलती की है मैंने। ओके ओके हाँ, ओके, थैंक यू सर। ये वेलकम। सुनील सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस स्टेप बाय स्टेप सर आपको फॉलो करना है। बताइए। गुड इवनिंग सर। जी सर मुझे एक चीज पूछना था, आपने दृक्बल में लिखवाया था फॉर मरकरी पैरामीटर नॉट डिफाइंड, हम्म इसलिए मैंने 0 लिया। हाँ, वो 0 ही नहीं, देखिए दिग्बल नहीं बताया होगा उसको, आपको मैंने दिग्बल बताया दृक्बल होगा में ये दृक्बल हाँ, दिग्बल में बिल्कुल डिफाइंड नहीं है वो, दिग्बल उसको नहीं मिल, सॉरी कौन से बल की आप बात कर तो रहे हो सर? दिग्बल तो मिलेगा उसको। मरकरी का आप मरकरी का कह रहे थे ना, मरकरी में दृक्बल आपने पैरामीटर नॉट डिफाइंड लिखवाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मरकरी में नहीं लिखवाया होगा, मरकरी में बिल्कुल डिफाइंड होगा, क्योंकि दिग्बल तो एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है ना। सन मंगल शनि जुपिटर वीनस मून और फॉर मरकरी पैरामीटर नॉट डिफाइंड। नहीं नहीं, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लास को दोबारा देखिएगा, तो बिल्कुल डिफाइंड है। मिस्टी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सिर्फ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछिएगा जो भी हम सडबल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। जी नमस्कार सर। जी सर मुझे ये कंफर्म करना था कि ये जो आपने दृक्बल बताया था, बेनिफिक या फिर मैलेफिक, अगर बेनिफिक है तो ये 1 होगा और मैलेफिक है तो 0.5 होगा, राइट सर? राइट। तो इसमें दिस इज मैलेफिक प्लैनेट ना सर? कौन सा? मरकरी। मरकरी खुद को क्यों एस्पेक्ट करेगा? हाँ, वही पूछना था सर कि मरकरी खुद को कब से एस्पेक्ट करने लगा भाई? एस्पेक्ट तो पहले सिखा रखा है ना, एस्पेक्ट कैसे निकालेंगे? हाँ जी सर, हाँ बस। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। पुनीत सर खुद को अच्छा, पुनीत सर ने खुद को 100 डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कामना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। जी सर वही सेम पॉइंट है, दृक्बल में सन सैटर्न मार्स क्रूर ग्रह में है, जुपिटर वीनस मून सौम्य ग्रह में है, और मर्क्यूरी के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अगर मर्क्यूरी अपने 7th एस्पेक्ट से किसी को अगर कर रहा हो तो वो उसे किस में? वो उसको कोई किसी में नहीं रखेंगे, वो कंसीडर ही नहीं होगा। ओके दैट इज वर्चुअली लाइक, अगर मरकरी के अलावा कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं है तो वो वर्चुअली आपका 0 बन गया।
मरकरी अपने एस्पेक्ट से कुछ नहीं कर पाएगा। ओके ओके, You're थैंक यू। welcome. पुनीत सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे सर देखिए, मतलब मर्करी अभी यहाँ पे उच्च का है, ठीक है, इसका शेड्यूल आपका 4.25 आ रहा है, पर सर सपोज अगर मर्करी यहाँ एग्जाल्टेड होता है, ठीक है ना, अगर सर उसका शेड्यूल कम आता है, दैट मीन सर वो सर दैट मीन सर वो मतलब दैट मीन द प्लैनेट बिकम्स वीक। Certainly yes, अच्छा, इट विल बिकम वीक, it will what will come. इट विल नॉट गिव फुल इफेक्ट्स। बिल्कुल। अच्छा, पर सर वो तो मतलब उच्च का भी तो है ना, वो तो उच्च का बैठा कुछ हुआ है। कुछ भी हो जाए, उच्च देखिए, उच्च होना या नीच होना सिर्फ स्थान बल है। इसको ये समझिए, एक हाँ। एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ। आपके एग्जाम में 6 पेपर थे, ठीक है, ठीक है, एक पेपर में आपने 100 में 100 ले आया, दूसरे पेपर में आप फेल कर गए, फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा? फेल ही होगा ना। हाँ, अच्छा सच सिंपल सिंपल नोट इज दैट। अच्छा, मतलब इसलिए मतलब बिल्कुल। I know, मतलब इसलिए है ना, मतलब उच्च की प्लान, उच्च के जो होते हैं प्लान कभी कभी मतलब अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल स्थान बल। बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्थान बल है, सिर्फ एक पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी पैरामीटर देखना जरूरी है। नहीं देगा, ठीक है, ओके। यू वेलकम। फिनाइल पुरोहित सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड रखिएगा जो इस पे फोकस्ड है। दिक्बल नहीं समझा। क्या समझना है? देखिए, दिक्बल मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, दिक्बल डिपेंड करता है कौन कौन से ग्रह उस ग्रह को एस्पेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको ये मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, जो जो एस्पेक्ट कर रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए। आपने वर्किंग भी नहीं भेजी है करके, तो वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर कहां से आएगा ना। आप कम से कम ये तो आइडेंटिफाई करते हैं ना कि भाई मरकरी को कौन कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, उसमें से कौन बेनिफिक है कौन मेलिफिक है, वो आइडेंटिफाई कर लेते आप दिक्बल तक पहुंच जाते। एक्चुअली पहली बार मतलब समझ रहा हूँ, बट आप तो भी आप क्या अब हवा में समझ रहे हैं? कॉपी पेन पे लिखिएगा तब समझ में आएगा। नहीं लिख रहा हूँ सर, भेजा मैंने, लिख रहा हूँ मैं। हाँ, ये हो जाएगा, करिए, आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में लूंगा क्योंकि आप लोग अलग अलग टॉपिक्स पे कर रहे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक आपका पॉइंट है, ऐसे कंफ्यूजन है, चैट में डाल दीजिए, वहां से मैं पिक कर लूंगा। बाकी आप लोग लास्ट में पूछिए, चैट में डाल दीजिए जो भी डालना है, हैंडल किसी का नहीं ले रहा। हैंडल अभी किसी का नहीं ले रहा, चैट में डाल दीजिए। सिर्फ इस टॉपिक से फोकस्ड होगा, चैट में आंसर कर, चैट से आंसर कर लूंगा, मैं ले लूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये था हमारा सडबल सरल पद्धति। बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग एनी चार्ट, हम किसी भी चार्ट को पढ़ना शुरू करें, किसी भी चार्ट को देखना शुरू करें, हमें हर ग्रह का सडबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका एक बेसिक प्रीरिक्विजिट बन गया। बिफोर एनालाइजिंग एनी चार्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट द सडबल फॉर ऑल प्लैनेट्स। 9 ग्रह देवता है, आपको 9 सडबल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सडबल सरल पद्धति प्रैक्टिस करिएगा। जो 2 दिन की छुट्टी मिली है, कोशिश करिए कम से कम 100 चार्ट को सॉल्व कर पाए इस 2 दिन की छुट्टी में। ठीक है, मिनिमम 100 चार्ट्स, मिनिमम 100 चार्ट्स प्रैक्टिस करने। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 900 प्लैनेट है यार, हार्डली मतलब जितना क्लास का टाइम है उतने देर में बैठ जाएंगे, 4 घंटे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व 100 चार्ट्स कम से कम, देखते हैं कौन कितना मैक्सिमम करके आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो द पर्पस एंड दोबारा रिपीट कर देता हूं, द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सडबल सरल पद्धति इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लैनेट। किसी भी ग्रह की जो ताकत है, जो उसकी क्षमता है, उसको समझने की कैपेबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, जब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वेयर टू गेट द डेटा। अरे भाई क्यूएनए ग्रुप में डाल दीजिए, इतने सारे लोग हैं, 300 लोगों का डेटा मिल जाएगा आपको। आप 100 डेटा के पीछे पड़े हुए, डेटा तो बहुत सारे मिल जाए। और आपको डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी दिन का चार्ट उठा लीजिए, दिन के हर 2-2 घंटे में चार्ट बनाते भी सबका सडबल निकाल दीजिए। आपको प्रेडिक्शन थोड़ी करना है, यू नीड डेटा। डेटा की कमी नहीं है, डेटा तो 1000 ढूंढोगे, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे।
अभी आज जाके फेसबुक पे लिख दिया है प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेशन, उस पर इतने कमेंट्स आएंगे, इतने कमेंट्स आएंगे, आप थक जाइएगा रिप्लाई करते करते। मतलब इट्स अ वेरी कम्बरसम थिंग टू डू अ फ्री प्रेडिक्शन। मैंने लास्ट फ्री प्रेडिक्शन किया था अभी हाल फिलहाल में, अराउंड 15,000 मैसेज आए थे, उसको रिप्लाई करने में मुझे 1 महीने लग गए। तो दिस बिकम्स क्वाइट टफ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं होने वाला, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू डू, क्योंकि 15,000 को रिप्लाई करने में अगर आप 1 सेकंड में सोचते हैं 15,000 सेकंड, पर 1 सेकंड में कुछ नहीं होता है। इट टेक्स अ कम्बरसम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे ट्रांजिट के पास। और ट्रांजिट क्या होता है हम समझ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द ट्रांजिट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट। अब हम जाने वाले हैं और समझने वाले हैं ट्रांजिट के मतलब को समझने में। अब देखिए, कोई भी ग्रह देवता ट्रांजिट में लग्न से या चंद्रमा से 12 में ही आ सकते ना, या तो 1 से लेकर 12 तक के बीच में कोई हाउस आएगा, इसके अलावा तो कोई काउंटिंग हो नहीं सकती। Whenever we are looking at a transit, we are going to see only 12, सिर्फ 12 ही हो सकते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि भाई ये 12 में कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं। तो इन 12 को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। These 12 are divided into 12 parts। 12 पार्ट का मतलब कुछ को बोलते हैं अच्छा, कुछ को बोलते हैं बुरा। ठीक है, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, 2 ही चीजें, तीसरा कुछ नहीं होना। There is no third thing that is going to happen। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग को अच्छा बता देता हूं। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आने वाला है। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांजिट को समझते हैं। ट्रांजिट क्या होता है, क्या करता है, सब हम लोग जानते हैं, उसको रिपीट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सन की। सन के लिए 3, 6, 10 और 11 ये जो ट्रांजिट होते हैं ये अच्छे होते हैं। ठीक है, सन के लिए 3, 6, 10 और 11 ये ट्रांजिट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सन के बाद बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की बात करें तो इनके लिए 1, 3, 6, 7, 10 और 11 ये होता है अच्छा। 1, 3, 6, 7, 10 और 11। ठीक है, चंद्रमा की बात कर लेते हैं मंगल देव की। 3, 6 एंड 11। बात कर लेते हैं मरकरी की। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। बात कर लेते हैं जुपिटर की। 2, 5, 7, 9, 11। बात कर लेते हैं वीनस की। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 एंड 12। बात कर लेते हैं शनिदेव की। 3, 6 एंड 11। बात कर लेते हैं राहु देव की और केतु देव की। इन दोनों की एक जैसी होती है 3, 6, 10 और 11। ठीक है, ये मैंने हर ग्रह देवताओं का आपको शुभ गोचर बता दिया। ठीक है, फॉर ऑल द प्लैनेट्स जितने भी ग्रह देवता थे सबका शुभ गोचर हमारे पास आ गया। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना चैट में, सर राशि है या भाव, थोड़ा सा अपने दिमाग को हिलाइए और याद करिए ट्रांजिट का क्लास क्या सिखाया था। क्या है ये आपकी लग्न से दूरी है या चंद्रमा से दूरी है, यही था ना ट्रांजिट। कि भाई जब हम एग्जाम्पल समझा देता हूं, मान लिया कि जब जब सूर्यदेव लग्न से या चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो अच्छा होगा।
छठे भाव में गोचर करेंगे तो अच्छा होगा, 10वें में गोचर करेंगे तो अच्छा होगा, 11वें में गोचर करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्लेसमेंट है, ना ये हाउस है ना ये राशि है, ये रिलेटिव प्लेसमेंट, रिलेटिव प्लेसमेंट फ्रॉम योर लग्न एंड फ्रॉम योर मून। जब दोनों से अच्छा तो अच्छा होगा, एक से अच्छा दूसरे से बुरा तो न्यूट्रल रहेगा, दोनों से बुरा बुरा रहेगा। मतलब लग्न और चंद्रमा दोनों से अच्छा होना चाहिए, दोनों से अच्छा यूजुअली बहुत कम केसेस में होंगे जब प्लेसमेंट्स बराबर है, जबकि दोनों सेम ना हो जाए। जिन केसेस में दोनों सेम होंगे वहां आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा ट्रांजिट का आउटकम रिजल्ट, ट्रांजिट का जो आउटकम रिजल्ट है यही है, ये अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई काम अच्छा होता है ना, बहुत लोग मानते होंगे, बहुत उसको फील करेंगे, तरह तरह की बाधाएं विघ्न आते हैं, विघ्न बाधाएं आते हैं। पुराने जमाने में जब लोग तपस्या करते थे तो तरह तरह की अप्सराएं आती थी, राक्षस आते थे उसकी तपस्या को भंग करने। उसी तरीके से इस गोचर को भी भंग करने परिस्थितियां आती हैं, जिसको बोलते हैं वेद। तो वेद क्या है? वेद आर द पोजिशंस और द प्लेसमेंट्स जो किसी ग्रह के अच्छे गोचर को भी अच्छा परिणाम देने से रोक सकता है। ठीक है, तो हर गोचर के अच्छे रिजल्ट के साथ हमें उसका वेद भी समझना पड़ेगा। तो वेद का सिंपल सा मतलब है दे आर द पोजिशंस जो उसके अच्छे प्रभाव को या शुभ प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक है, चलिए वेद समझते हैं। 10 सेकंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। In 10 seconds, the whiteboard will come. अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव के लिए वेद होता है, तो सूर्यदेव के लिए वेद होगा 9, 12, 4 एंड 5। इसका मतलब जब सूर्यदेव शुभ गोचर में हो और इन भावों में, इन राशियों में कोई भी ग्रह आ जाए तो उसका वेद हो जाएगा। बताऊंगा इसको एग्जाम्पल पे करके, इसको एग्जाम्पल बोलते हो। तो सूर्यदेव के लिए वेद होगा 9, 12, 4 एंड 5। सर आपका स्क्रीन में अभी कुछ नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ गया। ठीक है, क्या दिक्कत हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था, अभी आ गया, अभी आ गया। कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन? नहीं नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, अब हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, मून की बात करूं तो जो मून का वेद है वो होता है 2, 4, 5, 8, 9 एंड 12। मंगल देव की बात करूं, इसके लिए वेद होता है 5, 9 एंड 12। बुध देव की बात करूं, इसके लिए वेद होता है 1, 3, 5, 8, 9, 12। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव के लिए वेद होता है 3, 4, 8, 10 एंड 12। बात कर लेते हैं वीनस। वीनस के लिए वेद होता है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। राहु देव और केतु देव का वेद सूर्य देव के जैसा ही होता है। ठीक है, पर राहु देव एंड केतु देव वेद ही एज पर सूर्य देव इटसेल्फ। तो ये हमारा
ग्रहों का वेद। वेद का मतलब जिस समय सूर्यदेव अपने शुभ गोचर में है उस समय ये भाव खाली होने चाहिए। इस भाव में कोई भी ग्रह आ गया तो वो वेद कर देगा, उस काम को रोक देगा। इसका सिर्फ एक्सेप्शन है चंद्रमा। चंद्रमा को मरकरी वेद नहीं कर पाता है, बाकी सारे ग्रह कर सकते, चंद्रमा को मरकरी वेद नहीं कर पाता। ठीक है, ये हमारा हर ग्रहों का वेद है। इसको सर एग्जांपल सैटर्न पे नहीं है क्या? सॉल्व करते, सैटर्न देखता हूं, बताता हूं। सैटर्न नहीं बताया मैंने, एक सेकंड हो रही, सैटर्न का बता देता हूं। सैटर्न का वेद होगा 9, 5 एंड 12। सैटर्न के लिए होगा 9, 5 एंड 12। ठीक है, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पे करेंगे, घबराइए नहीं, अब हम चार्ट पे करेंगे सब समझ में आ जाएगा। 10 सेकेंड में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। चलिए कोई भी एक डिटेल डालिए, कोई भी एक डिटेल डालिए। हाँ जी, आप लोगों के सामने डिटेल ऑलरेडी आ चुका है, तो बनाइए जरा चार्ट। 5th of June 1973, 4:10 AM, भोपाल। ये चार्ट सब लोग बनाइए। इस चार्ट को आप बनाएंगे तो ये आएगी मेष लग्न का ही चार्ट। यहां पे बैठे हैं चंद्रदेव, यहां बैठे हैं सूर्यदेव और शनिदेव, यहां बैठे हैं वीनस, यहां बैठे हैं मरकरी, यहां बैठे हैं केतुदेव, यहां बैठे हैं राहु देव, यहां बैठे हैं जुपिटर, यहां बैठे हैं मंगलदेव। ठीक है, ये पर्सन का चार्ट बन गया। अब पर्सन का जरा ट्रांजिट बताइए मुझे। ट्रांजिट के लिए क्या करते हैं, हम आज का चार्ट बना लेते हैं, आज की तारीख में क्या है। अब आज की तारीख में आप बात करेंगे तो सूर्यदेव, बुधदेव, जुपिटर, ये सारे हैं पाइसेस में। वीनस और राहु देव हैं एरीज में। मून है किसमें, कैंसर में। मंगल देव है जेमिनी में। ठीक है, हमने सारे ग्रहों का देख लिया है, सारे ग्रह हमारे पास आ गए। बच गया केतु देव, तो केतु देव इज इन एक्चुअली लिब्रा। और शनि देव हैं, वो हैं एक्वेरियस में। ठीक है,
तो ये आपका चार्ट बन गया, आपका ट्रांजिट भी बन गया। यहां तक सब लोग पहुंच गए, सब लोग का बन गया ये सब लोग। देखिए मैंने आप लोग से पहले सॉल्व कर दिया, बस ऐसा नहीं कि आप सॉल्व ना करें, आपको भी सॉल्व करना है। मेष लग्न ही आएगा, इस पर कोई सेकंड थॉट नहीं है, मेष लग्न ही आना है। अगर आपका मेष लग्न नहीं आ रहा है तो मैनुअली जाके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को सेट कर दीजिए 74-24 ईस्ट पे और 23-16 नॉर्थ पे, आपका आंसर यही आ जाएगा। इट इज 4:10, सुबह के 4:10 है, सुबह के 4:10 है, ये 4:10 AM है। ठीक है, सब लोगों का चार्ट बन गया। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं चार्ट बनाने का, जरा ये बताइएगा मुझे। अगर ट्राई नहीं करे तो फिर आगे बढ़ता हूँ सीधा, मैं मतलब केस स्टडी करा के खत्म ही करता हूँ। फेयर एनफ, काफी लोग हैं। चलिए, कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं क्लास में? एनीवन जिसको यही नहीं पता चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं? जिन्होंने बना लिया है अगला स्टेप निकालिए, कौन कहां ट्रांजिट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग सूर्यदेव के लिए करते हैं, तो जरा बताइए कि सूर्यदेव कहां ट्रांजिट कर रहे हैं। कोई है जिसको बिल्कुल पता नहीं चला कि हम कर क्या रहे हैं? एनीवन? कोई है तो जूम हैंड रेज कर सकते हैं जब तक बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं तब तक। सूर्यदेव का पोजीशन बताइए, रेखा में बताइए। सर सन लगन से 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और मून से 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके आंसर के लिए मैंने हैंड रेज नहीं करवाया था वैसे, कोई बात नहीं। तो ये हमारा ट्रांजिट आ गया 12 और 9, ये लग्न से है और ये मून से। आप जरा ये बताइए, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऑलरेडी आप लोगों को पता है पॉजिटिव निगेटिव निकालना, कि सूर्यदेव का कौन कौन सा पोजीशन पॉजिटिव होता है। अभी बताया था, दोबारा चार्ट पे लेके आता हूं। ये था हमारा सूर्यदेव का पॉजिटिव, तो सूर्यदेव के लिए 3, 6, 10 और 11 पॉजिटिव। सूर्यदेव के लिए जो पॉजिटिव ट्रांजिट है वो सिर्फ यही 4 है, 3, 6, 10 और 11। बाकी सारे क्या है? निगेटिव। और हमारे इस चार्ट में, जिस चार्ट को हम देख रहे हैं, इसमें दोनों ही पोजीशन में निगेटिव स्थिति में, दोनों ही स्थिति से, दोनों ही स्थिति से निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अब चलिए आपको हेल्प करता हूं। अब देखिए, जो सूर्यदेव हैं वो एक राशि में लगभग 1 महीने रहते हैं। सूर्यदेव एक राशि में लगभग 1 महीने का समय बिताते हैं। अभी लगभग सूर्यदेव 20 डिग्री के आसपास है, तो लगभग 20 दिन पहले आए होंगे। 14 अप्रैल को इनका ट्रांजिट चेंज होना है, तो 16 दिन 15-16 दिन पहले आए होंगे। तो अब देखिए, जब आपने निगेटिव आइडेंटिफाई कर लिया, निगेटिव का भी वेद होता है, निगेटिव पे जाएं, हमें निगेटिव का भी वेद देखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, वेद हो रहा है क्या? वेद हो रहा है क्या? वेद हो रहा है क्या? अब देखिए, पहले 9th वाले को देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। 9th वाले की बात करेंगे तो 9th वाले के साथ जुपिटर है और सन, जुपिटर और मरकरी है। और सूर्यदेव के वेद की बात करूं, वेद लेके आता हूं,
सूर्यदेव का वेद हो सकता है 9 में, 12 में, 4 में और 5 में। तो 9वें वाले में 9, 12, 4, 5 में होना है, तो 9वें वाले का हो गया वेद। भाई 9वें में खुद जुपिटर और सन, जुपिटर और मरकरी दोनों है। बात कर लेते हैं 12वें वाले के लिए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जिससे आपने लिया है उसी से वेद होना चाहिए। अगर मून से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मून से ही वेद हो सकता है, दूसरे से वेद नहीं हो सकता। लग्न से लेंगे तो लग्न से ही वेद करना पड़ेगा आपको। तो मून से आप देखेंगे तो हमारे कंडीशन से ये वेद हो गया। दोबारा हेल्प करता हूं आपको, वो वेद समझ में नहीं आया तो देखिए। दोबारा समझा रहा हूं, देखिए यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया कि हमने ये निकाल लिया भाई सूर्यदेव किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और लग्न से और चंद्रमा से किस में ट्रेवल कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, सब लोग क्लियर है यहां तक कि भाई सूर्यदेव लग्न से और चंद्रमा से किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, सबको क्लियर है? इस पे किसी को डाउट है? डाउट है तो चैट में बताइए। ये सबका क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेद की। वेद कब होता है? वेद तब होता है जब सूर्यदेव के केस में 9वें, 12वें, चौथे या 5वें भाव में कोई भी ग्रह अगर गोचर में आ गया, कोई भी ग्रह अगर गोचर में आ गया तो वो कर देगा वेद। मतलब अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने देगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट नहीं देने देगा। अब देख लिए, चंद्रमा से 9वें भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में और चंद्रमा से 5वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं आना चाहिए, किसी भी ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए। सेम गोes टू लग्न, लग्न से 9वें में, लग्न से 12वें में, लग्न से चौथे में, लग्न से 5वें में कोई भी दूसरा ग्रह नहीं आना चाहिए। कोई भी दूसरा ग्रह आएगा तो वेद नहीं होगा, कोई भी दूसरा ग्रह आएगा तो वेद नहीं होगा, कोई भी दूसरा ग्रह आएगा तो वेद हो जाएगा, नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं चंद्रमा के हिसाब से। चंद्रमा से जब 9वें की बात करते हैं, वहां 2 ग्रह तो ऑलरेडी गोचर कर रहा है, जुपिटर भी बैठे हुए हैं, मरकरी भी बैठे हुए हैं, तो उसने तो वेद कर दिया। तो जो 9वें के हिसाब से जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा। आप आते हैं लग्न से, देखते हैं लग्न वाले से, देख लीजिए लग्न से वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए जरा। देखिए सब लोग, लग्न से वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लग्न से भी वेद हो रहा है क्योंकि चंद्रमा 4th में है, तो लग्न से भी वेद हो रहा है। मतलब ये दोनों ही निगेटिव रिजल्ट का पर्सन को असर नहीं मिलेगा। निगेटिव तो है बट वेद होने की वजह से जो वो निगेटिविटी है वो रिजल्ट कम होगा, कम निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही केस में वेद हो रहा है। लग्न वाले जो 12th है उसको चौथा वेद कर रहा है, जो मून वाला 9th है उसको 9th ही वेद कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी ग्रह के गोचर का वेद होता है। वेद देखना बहुत जरूरी है। जब आप वेद देखना समझ जाते हैं ना, तो दिस गिव्स यू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। इसका मतलब समझने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलो सब देख लेते हैं कि वेद समझ में आ जाना चाहिए, फिर आगे चलते हैं। वेद बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जस्ट नीड फोकस, जस्ट नीड अटेंशन। फोकस नहीं होगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फोकस नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जरा मून को देखते हैं। मून का बताइए, मून का बताइए, मून क्या है?
लग्न से किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है और मून से किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है। तो लग्न से फोर्थ में कर रहा है, मून से फर्स्ट में कर, सॉरी हाँ, लग्न से फोर्थ में कर रहा है, मून से फर्स्ट में कर रहा है। लग्न से फोर्थ में कर रहा है, मून से फर्स्ट में कर रहा है। अब देख लेते हैं भाई दोनों पोजीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या स्थिति है आपको, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या स्थिति है। तो फर्स्ट हाउस वाला पॉजिटिव है, लग्न वाला निगेटिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं वेद कि भाई वेद है या नहीं। चंद्रमा का वेद मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा लेके आता हूं। चंद्रमा के वेद के लिए आपको इतने सारे पोजीशन है, 2 4 5 8 9 12। लिख देता हूं यहां पे 2 4 5 8 9 12। अब देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं मून से स्थिति में। मून से जब स्थिति में आप देखते हैं, बताइए क्या होगा, वेद होगा या नहीं होगा। मून से वेद होगा या नहीं होगा। और होगा तो क्यों होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मून खुद का वेद नहीं कर सकता, मून खुद का वेद खुद नहीं कर सकता। अगर मैं मून से बात करूं तो मून वाले में वेद है। मून से वेद इसलिए है क्योंकि मून से जो चौथा हाउस है आपका, उसमें केतु पे ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे वेद है। ठीक है, सेम गोज टू लग्न। लग्न से 12th में 3 प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, ये भी वेद है। दोनों ही केसेस में वेद है। ठीक है, एक भी कंडीशन मैच करेगा आपको वेद कर देगा, सारे आने जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा वेद कर देगा। देखिए ये जो वेद है ना, आपको बहुत मैक्सिमम चांसेस आपको वेद मिलेगा। वेद मिलने की वजह से क्या होगा, ना ही आपको रिजल्ट कभी ट्रांजिट सिर्फ बुरा रिजल्ट देगा, ना सिर्फ अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा है तो भी उसका वेद हो रहा है, बुरा है तो भी उसका वेद हो रहा है। दोनों ही केसेस में वेद क्या करता है, तो वेद इज लाइक अ शॉक ऑब्जर्वर। ये आपके शॉक को या आपके आफ्टर इंपैक्ट्स को ऑब्जर्व करने की ताकत रखता है। उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको थाम रहा है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। दिस इज द पावर, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वेद। तो वेद उसके इंपैक्ट को रोकने की ताकत रखता है। ठीक है, एक बार सबका हैंड डाउन करता हूं। वेद से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए ना अक्सर। सर कैलकुलेशन तो समझ में आया, इसमें वेद का एक्चुअली अब जैसे सन का हमने लिया, उसमें ट्रांजिट गुड ट्रांजिट तो था नहीं, तो नॉर्मल ट्रांजिट है, तो उस केस में वेद नॉर्मल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेंगे। देखिए नॉर्मल नहीं है, जो अच्छा नहीं है सब बुरा है। अच्छा, ओके एवरीथिंग विच, जिसको भी मैंने हाउस को अच्छे में नहीं बताया, वो सारे बुरे हाउसेस है उस ट्रांजिट के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो उसने बुरे का वेद किया। बुरे का वेद मतलब बुरे का को मिनिमाइज करेंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। मिनिमाइज करेगा ना, बुरे का वेद हो गया मतलब बुरा नहीं करने देगा, वो रोकेगा। ओके, और अगर गुड में वेद होता तो जैसे मून के केस में गुड को था रोकता, कि good आ गुडनेस को रहा था। रोकता, तो गुडनेस को रोकेगा। ओके, क्लियर क्लियर, थैंक यू। आमिर मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर,
सर मुझे बोलिए। बेसिक नहीं समझ में आया कि हम लोग ये जो प्लैनेट देख रहे हैं ये ट्रांजिट वाले प्लैनेट देखेंगे ना फिर वो नेटल वाले देखेंगे? ट्रांजिट ही देख रहे हैं, मतलब वेद के लिए भी वो ट्रांजिट बिल्कुल। प्लैनेट आ रहे ट्रांजिट ही वेद कर, ट्रांजिट ही वेद करेगा, ट्रांजिट ही देख रहे हैं सब कुछ। नेटल का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें नेटल नेटल से सिर्फ काउंटिंग से मतलब और कोई मतलब नहीं, नेटल चार्ट के पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ओके ओके तो ठीक है। कामना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। सर आपने जी। एक चीज बीच में बोली थी कि मून का मून ही करेगा और लग्न का लग्न ही करेगा, वो नहीं, क्या मतलब हुआ? बिल्कुल इसका इसका मतलब ये हुआ, जब आप सपोज कीजिए इस चार्ट में देख रहे हैं मून का, मून से फर्स्ट हाउस, ठीक है, तो ये जो आपको पोजीशन से मून के काउंटिंग से आने चाहिए। मून से काउंट करने पे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट, नाइन्थ और 12th में कोई प्लैनेट नहीं आना चाहिए। ये काउंटिंग पर ये लग्न से तो नहीं हो हम सकती। लग्न से भी देख रहे हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया मून का, उसमें ये हमने हम तब वेद देख में रहे हैं जब हम लग्न को देख, जब हम लग्न को देख रहे हैं, लग्न से फोर्थ में था, उस फोर्थ का जब वेद देखेंगे तो लग्न से काउंट करेंगे। ओके ओके जो योग बनाएगा वही योग कैंसिल भी कर सकता है। ओके ओके। सो जब हम लग्न से देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव का वेद देख रहे हैं, और जब हम मून से देख रहे हैं तो नेगेटिव का वेद देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नहीं, पोजीशन। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब नहीं, इस पॉजिटिव एग्जाम्पल नेगेटिव। में, इस हाँ, एग्जाम्पल इस में। इस एग्जाम्पल में, हाँ। हाँ ओके। मिस्टी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मुझे ये जी। वेद ही नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। क्या समझ में नहीं आया? सर बाकी सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई कि जैसे ट्रांजिट भी देखा और लग्न से देखना है, लेकिन वेद क्या है, क्या कैसे, मतलब आपने नंबर्स दिए मुझे नहीं चलिए समझ में आया। एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कि आपके पास एक बोरा है, ठीक है, हाँ जी उसमें रखे हुए हैं पैसे और नीचे जी, से छेद कर दूं, क्या होगा? निकल जाएंगे धीरे धीरे कर। दैट्स इट भाई। आपका जो प्लैनेट है ट्रांजिट के गोचर में अच्छे ग्रह में आया, लेकिन वेद उसमें एक छेद है जो उसकी पॉजिटिविटी का नेगेटिविटी को कम कर को तो वो कुछ रहा है। कैलकुलेट कैसे करना है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे किया है क्या वो मुझे। वेद का जैसे आपने ट्रांजिट के भाव कैलकुलेट किया वैसे वेद का भाव कैलकुलेट होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करें, मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, इस एग्जांपल की बात करें तो हमने देखा, ये आपको समझ में आया कि मून से फर्स्ट हाउस में, ये समझ में आया? हाँ जी आ गया उसी तरीके से समझ। देखना है, उसी मून से सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, 12th में कोई दूसरा ग्रह है या नहीं है। और सर कोई भी जैसे किसी यहाँ ग्रह, तक 8 तक नहीं आया हुआ था, कोई ग्रह नहीं था उसमें, फिर उसके बाद राहु आए, राहु अरे देव जी। मून से फोर्थ में आ गए ना, मून हाँ से जी फोर्थ जब आप लिब्रा में जाएंगे तो लिब्रा में केतुदेव है ना, केतुदेव पे वेद हो गया ना जी, हाँ भाई। जी हो, मून से फोर्थ लिब्रा है, हाँ तो जी कैसे आप 8 तक पहुंच गए और आपको आपका वेद नहीं मिला? जब आप अभी अभी ट्रांजिट देखेंगे, मून से फोर्थ जाएंगे तो लिब्रा आएगा, लिब्रा में केतुदेव है, ओ, इसलिए वेद हुआ। ओके आई गेट दैट सर। ठीक है, थैंक यू सो वेलकम। मच। ये समझ लिया ना, आपकी जिंदगी आगे आसान हो जाएगी। रीता मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। जी। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि अगर नेगेटिव का वेद होता है तो वो उसकी नेगेटिविटी कम करता है, और अगर बिल्कुल पॉजिटिव का वेद होता है तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आना होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बिल्कुल ना। एंड बिल्कुल। सर अगर हम वेद ये निकालते हैं तो अगर ईदर ऑफ इट, अगर आई डोंट नो, अगर कंडीशनल होता है कि अगर लगन में कोई वेद ना निकले और मून में निकलता है, फिर हम कैसे करते हैं? अरे बाबा देखिए, आप सिंपल सी बात है ना, जिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन तक पहुंच रहे हैं उसको चार्ट पे करिए। ओके हवा में एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। ओके सर। नहीं, अगर मान लिया आपका डिपेंड, आपके केस में कंडीशन क्या है भाई, लग्न से पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, मून से पॉजिटिव या नेगेटिव था, और जिसका वेद नहीं होगा वो वाला रिजल्ट डोमिनेट करेगा, वो रिजल्ट दिखाएगा वो। ओके ओके सर, ठीक इसमें इतना सोचना कहाँ है? ठीक है सर। राम जी सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर ये वेद तो समझ में आ गया, मगर आपने वीनस में लगाया 1 3 5 6 7
8, 10 और 11 इतने सारे हाउस लिखा है, तो विनस का तो हरदम वेद ही रहेगा ट्रांजिट पे। बिल्कुल मैक्सिमम तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट कभी केसेस में मिल नहीं रहेंगे। सकता, उसका रिजल्ट कभी बिल्कुल मिल नहीं। बिल्कुल एक हद तक सही है। तो मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मेरा विनस बिल्कुल लग्नेस सही है, है। तो मेरे को लगता है कि मेरे लग्नेस का ही रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी। देखिए नेटल चार्ट अलग चीज है और ट्रांजिट अलग चीज है, ट्रांजिट का अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, मगर ट्रांजिट का रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल ट्रांजिट का रिजल्ट वहां पे कम मिलेगा। सुमन मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। सर अब जी ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करने से और अच्छे से पक्का हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन सर यहाँ पर ये है, इसी एग्जांपल में हम मून को चेक कर रहे हैं, लग्न से ये 4th हाउस पर नेगेटिव ट्रांजिट है, मून से अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस पॉजिटिव ट्रांजिट है, राइट। अब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, वेद देख रहे हैं, तो अब हम सर उसको कैसे हम इसको रीड करें, नेगेटिव ट्रांजिट के साथ हम अभी रीड करना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ ये सिखाया कि भाई जो नेगेटिव या पॉजिटिव आया वो सही में नेगेटिव या पॉजिटिव है या नहीं है, वो बताया आपको। पढ़ना अगला स्टेप है, पढ़ने तक नहीं पहुंचेंगे, अभी पढ़ने तक नहीं पहुंचे। अच्छा, तो इसको हम अभी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस हमने अभी हमने अभी हमने सिर्फ ये है। नहीं, ये भी नहीं देखा हमने उस पॉजिटिव नेगेटिव जो जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाला तो वेद हो गया ना, तो वो तो नेगेटिव वाला भी वेद हो गया सर, उसकी वो नेगेटिविटी कम करेगा। बिल्कुल दोनों कम होगी, फिर पढ़ना अगले स्टेप पे आएंगे। हाँ सर, तो मतलब नेगेटिव का भी कम करेगा उसकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव को भी कम करेगा। तो वो नेगेटिव वाले को थोड़ा पॉजिटिव न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा, राइट। देखिए आप इसको कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर, जहां तक पढ़ा है तो यहाँ तक पढ़े, इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना बताऊंगा मैं, रीड करने तक पहुंचेंगे हम। ठीक है सर, ठीक है। सुनील सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, हम साल भर से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, वेद तो आज पहली बार पढ़ा है। वेद नाम का वर्ड पहली बार देखा जो आपसे। कोई बात अब नहीं, मुझे अभी मैं ये समझ नहीं सर, अभी इसका भी एक स्टेप और आगे बताना है, अभी तो सिर्फ आपको वेद समझाया था, वेद समझ जाएंगे तो अगला फर्दर। अभी हम ट्रांजिट देखते थे, वैसे ट्रेडिशनल टाइप ट्रांजिट वो काम नहीं होता था, लगता था वेद काटता होगा उनको। बिल्कुल ऐसा है देखिए, ना? वेद क्या है ना, वेद बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस ट्रांजिट में। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछना है, आपने आपके ट्रांजिट में वो प्लैनेट के लिखवाया, वो तो अच्छा है, जो सन वन जो भी मून का लिखवाया वो ट्रांजिट करेगा, वो आपने गुड हाउस का लिखवाया, राइट सर। दूसरा आपने वेद लिखवाया, वेद मीन्स गया सन का 9, 12, 4, 5 मीन्स कि इनमें सन ट्रैवल नहीं करना चाहिए इन 9, 12, 5, 4 में उस टाइम। वेद वही है इसका नहीं, वेद का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सन ये खाली होने चाहिए वाले भाव, कोई भी ग्रह नहीं आ सकता, नहीं होना चाहिए, कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। तो वेद का जैसे अभी इस चार्ट में देखा हमने, इसको ये गुड भी है बैड भी है, और ये गुड को भी रोकता है बैड को भी रोकता है, बैड को रिजल्ट 100% देता नहीं है, फिर इसका बिल्कुल बीच का रिजल्ट वो आप सिखाएंगे आगे, क्योंकि आपने बोला रिजल्ट में बताऊंगा कैसे पढ़ना है इसको है। अभी तक तो हमारे लिए इतना है, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे कल, क्योंकि ये पहली बार मैंने भी सुना है वेद का, सर ये कोई ना बताया भी नहीं ना तो पता है। कोई बात नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। पुनीत सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा सर पॉइंट ये है, जैसे सर आप कह रहे हैं, समझ लीजिए सर, अगर सर मतलब शनि अगर मून से 8th है और सर मतलब लग्न से 11th है, दैट केस में सर इट विल गिव मतलब न्यूट्रल इफेक्ट्स ना, एक गुड और एक बैड कट गया दोनों। सबसे अरे वैसे नहीं काट रहे ना, आपने जिसको गुड या बैड किया उस गुड और बैड को भी चेक करना पड़ेगा कि उसका वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको आप गुड समझ रहे हैं क्या वो सही में गुड है या नहीं है, या जो बैड है वो सही में बैड है या नहीं है। अच्छा, तो वो मतलब आप वो सिखाएंगे भी आगे आप। वेद हम यहाँ सीख लिया, वेद आगे नहीं सीखेंगे, वेद हो गए यहाँ पे। नहीं सर, देखिए मेरा सर मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आप कहते हैं ना अष्टम शनि आ गया आपका, ठीक है, देखिए अष्टम शनि तो आ गया मून से, ठीक है, पर लग्न से वो शनि 11वें में आ गया, ठीक है। तो अभी सर अभी मैं कह रहा हूं कि मतलब मुझे मतलब जो इफेक्ट मिलेंगे गोचर के, आई विल गेट फॉर अष्टम शनि और फ्रॉम लग्ना, ये पूछ रहा हूं मैं। आप एक्चुअली क्या है ना, आपने एक प्रेसिडेंट बिल्ड कर लिया पहले के एस्ट्रोलॉजी नॉलेज पे, उसके आगे आप सोचना ही नहीं चाहते।
बुरा लगेगा, बट हकीकत ये है। आपके 8 और 11 में ये देखना पड़ेगा कि भाई शनिदेव का वेद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको ठीक है। 8 और 11 का रिजल्ट क्या मिलेगा उससे पहले तय करना पड़ेगा वेद हुआ कि नहीं हुआ। अगर शनिदेव की हम वेद की बात करें तो शनिदेव का वेद कौन करता है, शनि बताया का था इसका वेद मैंने, जो है 3 आपका 3, 6 और 11, हाँ 3, जी 6 और 11, हाँ 3, 6, 11 उसका वेद करेगा। तो इस वाले केस में 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस लग्न और चंद्रमा से आपके ट्रांजिट में खाली होना चाहिए। ठीक है। वो खाली होगा अभी उसका वेद नहीं, तब अच्छा अगली चीजें, तब अच्छा, आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, आपने पूरा चार्ट लिया ही नहीं है ना, ओके ठीक है तब पता चलेगा कि हमको किसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। वेलकम। ये मैंने शायद वेद का हाउसेस गलत लिया है यहाँ पे, दिस इज 9, 5, 12 एक्चुअली। ये मैंने इसके अच्छे हाउसेस ले लिए थे। रेखा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरे को खाली आप एक और एग्जांपल, क्योंकि मून नेटल मून और ट्रांजिट मून सेम जगह होने से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। आप मेरे को एक और प्लैनेट का थोड़ा वेट हमने सन का एग्जांपल किया, मून का एग्जांपल भी किया, आगे और भी एग्जांपल करेंगे। अच्छा ठीक है सर। फिर इससे बढ़िया आपका सवाल था कि सर मैंने ये एग्जांपल कर लिया है इस चार्ट में, अब बताइए सही है गलत है। ये इसका होता है कि एक स्टेप आगे एक अच्छा लर्नर का हाँ एबिलिटी ठीक होता है। है। तो सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, सपोज मैं वीनस का ले रही हूँ सपोज, और वीनस नेट। सपोज नहीं, वर्किंग भेजिए। आप लोग अच्छा सुपरमैन हो ठीक सकते हैं, मैं है सुपरमैन नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, अच्छा मुझे चार्ट ओके देखना पड़ता है। ठीक है सर। मैं You're आपको welcome। मोना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। या गुड इवनिंग सर। जी मेरा क्वेश्चन था, ये वेद में जो पॉजिटिव है ये वेद कर रहा है या नेगेटिव वेद कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई फिर वही बात है, पूरी रामायण पढ़ ले, सीता किसकी जोड़ी हमने सर जो अभी ट्रांजिट में हम निकाले, ट्रांजिट से हम निकाले कि एग्जिट दोनों क्या ही है, ट्रांजिट से निकाल रहे हैं ना। लग्न से और मून से हम निकाल रहे हैं, राइट? बस हाँ, बस फिर सिंपल। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला सर? वो तो मैंने बताया ना, अभी क्लास में बताया कि भाई किस किस हाउस में हो तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी निगेटिव है। अच्छा ओके, वो अच्छा ये लिखा है आपने सर, वो मिस हुआ तो फिर आई डोंट नो। अभी लिखा है सर आपने के नोट्स में दिया है? अभी लिखवाया है, आज ही क्लास में किया है। अच्छा ओके ओके। सो कोई तो बात उसमें नहीं, ऑलरेडी आपने दिया है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, फाइन। मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिस्ट किए हैं, बाकी जो बचा सारे निगेटिव है। अच्छा सर, उसमें मर्क्यूरी भी आ गया? देखिए अभी क्या है ना, ऐसे क्विज खेलेंगे तो नहीं होगा, पर उसका क्लास देखना पड़ेगा। ओके क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर समझ में आएगा। काम नाम मैम बताइए। सर एक सेकेंड प्लीज, वो जो चार्ट है वो वाला पेज ले आइए सर, तो उससे पूछ लें। ले हाँ सर। सर इसमें जैसे मून इज इन 4th राशि, मतलब मून कैंसर में है। अगर लेटर से मून, अगर नेटल मून जो है वो 5 में होता, लियो में होता है ना, ठीक है। और तो इन दैट केस जैसे हम बात हम्म करते हैं कि मून से 4th या मून से 5th ये घर खाली हो या ये इसमें ये है, तो वो फिर हम इस पोजीशन से लेंगे, मतलब ये 5th बिल्कुल हाउस सिंह राशि से लेंगे, सिंह राशि से लेंगे, राइट? बिल्कुल। ओके। और जब हम कहते हैं कि लग्न से 4th या 5th, तो उसका मतलब हम 1st हाउस की बात करें, लग्न घर भाव लग्न। बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही है। हाँ बस ये, थैंक यू सर। वेलकम। सुमन मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर अगर हमने आज का ट्रांजिट देखा, क्योंकि हमें आज का पता करना था, आज हम एग्जांपल में हम आज का देख रहे हैं, तो हमने देखा ठीक है। पाइसेस में सन, मरकरी एंड जुपिटर, ये 3 है जो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का रिजल्ट सेम ही होगा ना सर, चाहे वेद का हो चाहे वो ट्रांजिट हो? तीनों का सेम क्यों होगा? हम हर ग्रह लग्न का से रिजल्ट अलग, हर ग्रह का रिजल्ट अलग अलग होगा ना, सेम कैसे हो सकता है? सेम सर क्यों होगा? लग्न से, क्योंकि वो है पाइसेस में, तो हम पाइसेस हाँ, देखेंगे। काउंटिंग सेम है, काउंटिंग सेम रहेगी, लग्न हाँ से तीनों ही 12 में बट करेक्ट। तीनों ही ग्रह का अलग अलग रिजल्ट होगा। हाँ तो वेद हो सकता है अलग हो, क्योंकि वो अलग अलग है हर उसके लिए। वेद भी अलग तो है, पॉजिटिव नेगेटिव भी अलग अलग हो सकता है, हर ग्रह का पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है ना। ट्रांजिट तो वही निकलेगा ना सबके लिए, जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिट लग्न है। ट्रांजिट पोजीशन सेम निकलेगा लग्न से।
करेक्ट? वो वाला जो, हाँ, वो पोजीशन पॉजिटिव है निगेटिव है वेरी कर सकता है ना, वो वेरी कर सकता है, पर पोजीशन सेम रहेगी, राइट? हाँ पोजीशन सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, थैंक देखिए जस्ट टू समराइज इट आउट, ये कैलकुलेटिव क्लास है, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के रिकॉर्डिंग को कम से कम 10 बार देखिएगा, तभी मैं 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, मुझे पता था कि मैं क्या करा रहा हूँ क्लास में आज। तो डू गिव योरसेल्फ टाइम, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के पास मेरे पास सवाल लेके आइएगा मत, ठीक है? प्रैक्टिस के साथ आइएगा, कम से कम 100 चार्ट पर प्रैक्टिस कर लेना, 2 दिन है आपके पास, 100 चार्ट मिलने चाहिए मुझे, जिसके 100 चार्ट मिल गए दूसरे केस स्टडी का विनर वही है। एग्जैक्टली 100 चार्ट्स, 100 चार्ट्स 9 प्लैनेट, 900 प्लैनेट के मुझे ट्रांजिट्स चाहिए, 2 दिन का समय है आपके पास, कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा इसमें, सारे सबमिशन मुझे संडे सुबह 8 बजे से पहले मिल जाना चाहिए। अगर कोई सबमिशन नहीं आया तो ये आपका कॉन्टेस्ट प्राइज हो जाएगा फॉरफिट, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा, 2 दिन है आपके पास, 50 चार्ट कर 100 चार्ट करने, तो गेट सेट गोइंग, बहुत सारा समय है आपके पास, बहुत सारा कीजिए, वॉच द क्लास अगेन एंड अगेन, इसको करिए। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, बस पेन एंड पेपर पे करना है। रिकॉर्डिंग को हर इंसान जरूर देखिएगा, डू वॉच द रिकॉर्डिंग एटलीस्ट वंस, और पॉज करके, लाइव क्लास में पॉज करने का ऑप्शन नहीं होता है, रिकॉर्डिंग में आप पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, आपके सामने नोट्स होगा, ठीक है? तो यू विल हैव दैट ऑप्शन टू यूज दैट, उसको यूज करिए, और जो होमवर्क दिया है उसको करिएगा, होमवर्क के प्राइज है, तो डू एंजॉय दैट प्राइज, प्राइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस होमवर्क को करिएगा, बिकॉज देखिए ये चीजें अभी अगर क्लियर नहीं हुई ना, आगे प्रेडिक्शन के समय में मैं कैलकुलेशन दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं कैलकुलेशन पे इसलिए समय दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ जाए, ताकि मेरी प्रेडिक्शन की जिंदगी आसान रहे, वहां हम चीजों को जल्दी और तेजी से सीख पाएंगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जब मैं प्रेडिक्शन सीख रहा हूँ तब वो कैलकुलेशन बताऊंगा भाई कहाँ आया, वो सीधा बताऊंगा 12 में आया, खत्म कहानी, कैसे आया वो आपको देखना है। दैट नीड टू बी क्लियर इन दिस क्लास, ये यहां नहीं समझेंगे तो वर्षफल में और आपकी स्थिति गड़बड़ होगी, वर्षफल तो और मैनुअली कैलकुलेट करना है, ये तो चलो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर था आपको। तो आज के सफर में इतना ही है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सेशन ओपन है Q&A के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और इससे पहले Q&A स्टार्ट हो, आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी का बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा दिन है आज, और हमारे सभी के तरफ से आप सभी को इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक नया वर्कशॉप भी लॉन्च हुआ है, जो है एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु फेंग शुई हीलिंग कोर्स स्विच वर्ड्स एनर्जी सर्कल, ये सब का एमलगमेशन है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मास्टर रेमेडीज आपको बताया जाएगा। तो वैसे तो आई थिंक काफी जन को या सभी को ऑलमोस्ट पता है, क्या इसका डेमो भी कल हुआ था, पर फिर भी इन केस अगर कोई छूट गया है या किसी के पास किसी भी कारणवश ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके जूम चैट बॉक्स पे अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आया है। ये वही ग्रुप है जो वर्कशॉप का भी बात हो रहा है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन भी आएगा, जानकारी भी आएगा, और इन केस आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पता चलेगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि हनुमान जयंती आ रहा है, और ये फिर से एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत ही पावरफुल दिन होता है। तो एक स्पेशल सेशन, स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हनुमान जयंती के ऊपर, जो कि इस एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु वर्कशॉप के साथ, मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप के साथ बिल्कुल फ्री है, जैसे कि हम हर बार देते हैं, इस बार भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप होने वाला है, 3 दिन का रहेगा, लाइव सेशन होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिद्धार्थ सर खुद कराने वाले हैं। तो फिर से फीस इसका सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए है, और अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको हनुमान जयंती का वर्कशॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो जरूर अवेल कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया जा रहा है, वैसे तो कोर्स 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, पर क्योंकि 6 तारीख से हनुमान जयंती वाला वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, तो अगर किसी को भी इसका लाइव सेशन का फायदा उठाना है तो आप उससे पहले रजिस्टर कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी रेमेडीज होगा, हीलिंग होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको इस हनुमान जयंती के वर्कशॉप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, along with एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु अपकमिंग मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था आज का और बहुत ही प्रैक्टिकल क्लास भी था। ऑब्वियसली काफी जन के ऊपर से भी गया होगा, पर कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। और बेस्ट थिंग ये है कि कल और परसों जैसे कि सर ने बताया है क्लास नहीं है, तो टेक्निकली स्पीकिंग अब आपका अगला क्लास जो है वो थर्सडे चला जाता है, तो काफी ज्यादा समय आपको मिल जाता है। और सर 100 चार्ट बोल रहे थे, तो उसमें से जितना आप कर पाए आप उतना पिकअप करके शुरू तो कर दीजिएगा कम से कम। पता नहीं 100 तक आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो ट्राई जरूर कीजिएगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो जहां तक आप देखिए पहुंचे। ये तो कंफर्म है कि कम से कम एक सबमिशन 100 चार्ट का पक्का आएगा, ये तो मैं इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। देखते हैं सर, 2 दिन में तो ये अरे बहुत मुझे खतरनाक टास्क है। ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कर लेंगे, ये पहले भी हाँ कर चुके हैं। पहले तो हाँ 500 चार्ट का नंबर टच कर गए थे न्यूमरोलॉजी वाले वर्कशॉप पे, आपको याद होगा वैदिक न्यूमरोलॉजी में 500 ये चार्ट तो है। प्रैक्टिस करना था, और 1.5 दिन के सबमिशन में लोगों ने टच किया था 500 चार्ट। तो बिल्कुल, ऐसा नहीं कि टच नहीं कर सकते, ऐसे भी धुनी लोग हैं हाँ जो ऐसे बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऐसे टारगेट्स को भी दिन रात तो बैठ करके अचीव कर लेते हैं, तो ये तो ट्रू है, ये सच तो बात है। तो ये फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को, वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप लोग से बहुत सारे लोग थे, 500 चार्ट पार्टिसिपेंट्स ने कवर किए थे। वहां पे हर दिन क्लास हो रहा था, सिर्फ 2 दिन के अंदर में 500 चार्ट्स। बिल्कुल और आपकी जितनी वर्किंग है ना, उससे तिगुनी उनकी वर्किंग थी, कम से कम 3 गुना ज्यादा वर्किंग करनी थी। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये मत सोचे कोई नहीं करेगा, कि कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करें। तो बिल्कुल, और ट्राई मैनुअली, जरूर कीजिए। और कोई ऑटोमेशन नहीं था, मैनुअली था, कॉपी पेन पे सबमिशन है। कहीं पढ़ा भी होगा मेरे पास, तो मैं हो सकता है मेरे को ड्राइव लिंक पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बड़े बड़े पीडीएफ फाइल्स आए थे, तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, डुएबल है करना, बहुत मुश्किल है। आप सिंपल ये सोचिए ना, ट्रांजिट आपको एक ही दिन का देखना है ना, तो वर्चुअली जो पोजीशन ऑफ ट्रांजिट है वो सेम है। थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल, और अब तो नवरात्रा भी खत्म हो गया, थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, तो इस समय को यूज कीजिएगा और जितना प्रैक्टिस हो सके प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो Q&A को स्टार्ट करते हैं और सुमन मैम से स्टार्ट करते हैं। सुमन मैम, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू नेहाल सर। मेरा क्वेश्चन दृक्बल से रिलेटेड है, जिसमें हमें एस्पेक्ट देखना है। तो सर कुछ मेलेफिक होंगे, कुछ बेनिफिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं एस्पेक्ट, राइट सर? तो जो हमें स्कोर मिलेगा हर एक का, जैसे 4 आए, 2 मेलेफिक है, 2 बेनिफिक के स्कोर आएगा, उसका हम एवरेज लेंगे फिर? एवरेज नहीं लेना है ना, अगर सारे बेनिफिक है तो 1, एक भी बेनिफिक आ गया तो 0.5 खत्म कहानी, वो 0.5 हो जाएगा मतलब? बस दैट्स इट। ठीक है सर। और ये होमवर्क में हमें वेद वाला करना है या हमें सब कुछ करना है, शतबल भी करना है? सटबल नहीं करना, सटबल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वेद वाला चाहिए, सिर्फ सटबल वेद जरूरी नहीं वाला है। चाहिए? हाँ, ट्रांजिट एंड वेद करना है, सटबल में कुछ नहीं, सटबल आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो जरूरी नहीं है। सर वो आप भी तो इम्पोर्टेंट है सर। चलिए ठीक है, ऐड कर देते हैं उस 100 चार्ट पे, दोनों कर ली। मेरी दोस्त ने कहा दोनों कर लो यार। वो तो पॉसिबल नहीं, हाँ हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर करेंगे। पर सर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हमने कभी ये चीजें सुनी ही नहीं, मतलब न ऐसा कभी। नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में गोचर जहां होगा, वेद बिना गोचर के, वेद सॉरी बिना वेद के गोचर इज लाइक इंसान बिना आत्मा। नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट आपका जो है इट इज मेकिंग सेंस, मेरा पर मेरा मेरा कंसेप्ट है नहीं है, ये कंसेप्ट मैंने नहीं बनाया है। ये कंसेप्ट आप फलदीपिका से शुरू कीजिए, मंत्रेश्वर जी की हो, गोपेश ओझा जी की हो, भारतीय ज्योतिष शास्त्री जी की, सब में है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट मैंने नहीं बनाया है, ये कंसेप्ट कम से कम पिछले 500 साल से ज्योतिष में एग्जिस्ट करता है। सर बहुत इंटरेस्टिंग है, वील हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, और फिर ही अच्छे से बैठ पाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सुमन मैम। और यही हमारे वर्कशॉप्स का यूएसपी रहता है कि सिद्धार्थ सर ऐसा ऐसा चीज बताते हैं जो शायद ही कहीं पे किसी अभी वर्कशॉप क्या में है ना, बताया अभी वेद में एक स्टेप और आगे जाना है, कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को वेद नहीं कर पाएगा, वो अभी नहीं बताया है मैंने, वो जानबूझकर नहीं बताया है, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा, तभी पोजीशन समझ जाएगा। सिर्फ पोजीशन से नहीं होगा, इसको ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे ग्रह हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, मरकरी मून को वेद नहीं कर पाएगा, ऐसे ही बाकी ग्रहों के भी कॉम्बिनेशन होंगे, जो आगे अगली क्लास में बताऊंगा। अगला जो 2-3 क्लास है ना, वो इस ट्रांजिट पे ही रहने वाला है, इन ट्रांजिट के रिजल्ट सब कुछ यही फैलने वाला है। ठीक है, कामना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर जैसे
हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया उसमें मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी का कंपैरिजन आ रहा था, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो स्वराशि में था। लेट से वो स्वराशि में नहीं होता, अगर मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी या ग्रह टू ग्रह अगर कंपैरिजन करना होता सेम, तो उसमें वील डू इट द सेम वे एज इन हम उसकी राशि देखेंगे और फिर राशि के एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे और फिर वहां से नहीं, जो हमारे पंचधा मैत्री चक्र से वो कंपेयर होना है, एलिमेंट्स से कोई मतलब ही नहीं। नहीं, तो सर पंचधा मैत्री चक्र में परमानेंट में ग्रह टू ग्रह कहाँ बिल्कुल, कंपैरिजन है? ग्रह टू ग्रह कंपेरिजन होगा ना, पंचधा मैत्री चक्र में वही तो कंपेरिजन ही है, ग्रह टू ग्रह ही तो नहीं कंपेरिजन। सर, मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी नहीं है ना, मर्क्यूरी टू ऑल अदर ग्रह है। नहीं, But अरे तो ग्रह मरक टू तो मरकरी स्वग्रह, तो मरकरी टू मरकरी आपको कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो स्वराशि आ जाएगा। हमेशा स्वराशि ही आएगा। या तो ओके। स्वराशि आएगा फिर एक्साल्टेड आएगा, तो एक्साल्शन में उसका वर्गों में ही होना है, तीसरा तो कोई स्टेट ही नहीं आ सकता ना, और दोनों का स्कोर सेम होना है, सबके लिए यही है। सबके लिए यही है। ओके ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, थैंक यू कामना मैम। अमी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर हम वो वही वेद में ही अटके हुए हैं सर। वो एक वो कैलकुलेशन मैंने भेजा था Q&A ग्रुप में, आप प्लीज बताओ कि वो सही है कि नहीं है विल सी सर, विल सी विल सी, थोड़ा वरना तो फिर इंतजार करिए होमवर्क ना, कैसे करेंगे? लाइव सेशंस में, लाइव सेशंस के बाद ही देखूंगा, देखता हूँ सुबह देखूंगा उसको। विल सी। तो होमवर्क कभी करेंगे? होमवर्क तो करना पड़ेगा, होमवर्क के 2 दिन है आप लोग के पास, यू हैव 2 days। हाँ तो यहाँ तो दिन है ना, तो फिर मेरा होमवर्क हो जाता ना। अच्छा, विल सी। ऐसा आप लोग तो फोटो जो उल्टा सीधा भेजते हैं उसमें जो ज्यादा मेहनत करा होता है, सीधा फोटो भेजते तो मेरी नहीं, जिंदगी मैं आसान है। रोटेट करके भेजती हूँ, हाँ, मैं रोटेट भेजती हूँ। करके भेज दो, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक, ओके सर, यू वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू अमी मैम। रत्ना जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। षडबल का जो कैलकुलेशन आपने स्कोरिंग के थ्रू बताया है, वो मैं 2 साल से सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कोई नहीं बता रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो आपने होमवर्क दिया था ट्रांजिट का, मैं चेक करने लगी तो मुझे ये लगा कि ट्रांजिट तो राशि से देखते हैं, और आपने कुछ भी नहीं बोला था, भाव भी बोला था। हाँ, भाव बोला था। आज मुझे पता चला वेद से कि भाव से भी ट्रांजिट देखते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। और वेद का थोड़ा बहुत है, वो प्रैक्टिस करूंगी तो समझ जाऊंगी। मैंने थैंक्स के लिए फोन किया। थैंक यू। थैंक यू सर। ट्राई करेंगे मैम, अब हम देखते हैं, हम भेज देंगे उसको 11 बजे तक भेज देंगे या 11:30 बजे। शेफाली गोयल जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर कैन यू हियर मी? या प्लीज गो ऑन। सर इसमें आप डबल ट्रांजिट भी कराएंगे? डबल ट्रांजिट का मतलब? व्हेन मतलब जैसे जुपिटर एंड इसमें आ रहा था ना 12th हाउस में देयर आर 3 प्लैनेट्स। तो क्या हो गया उससे भाई? ट्रांजिट उसमें डबल हो ट्रिपल हो क्या फर्क पड़ता है? That's what I want to understand. ये सब क्या होता है ना, ये सब क्या होता है ना, मार्केटिंग जिमिक होता है। अभी एक नाम नहीं, अभी किसी का आया था 16 प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी। अभी किसी ने मुझे ये भेजा था किसी कोर्स का ऐड, 16 प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी। सर ये क्या होता है? अब कुछ नहीं है, 12 आपके ग्रह हो गए, 9 आपके नवग्रह आप जानते हैं, 3 वेनस नेपच्यून प्लूटो हो गए, बाकी आप उपग्रह को ऐड कर दीजिए, 16 तो क्या 20 बना दे। कल को आप फेसबुक पर डाल दीजिए 21 प्लैनेट थ्योरी या 108 प्लैनेट ट्रांजिट। आधे लोग आपके कोर्स में इसलिए आ जाएंगे भैया 108 वाला क्या है, समथिंग न्यू एंड समथिंग न्यू। अब वो न्यू ढूंढते रहिए। तो दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक्स। वो डबल ट्रांजिट और ट्रिपल ट्रांजिट कुछ भी नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। ओके, इट इज ऑल अबाउट ट्रांजिट। वहां 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, सारे के सारे ग्रह कभी आ नहीं सकते हैं। राहु देव और केतु देव कभी साथ में नहीं आ सकते। मैक्सिमम आपको पंचग्रही या 6 ग्रही तक का योग मिलता है, उससे ज्यादा योग नहीं मिलता। आप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम बाय डिफॉल्ट उसको कवर कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। ठीक है, ओके, थैंक यू शेफाली मैम। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तस्नीम मैम प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप। Hello, sir. So this Ved is creating a lot of Ved now.
but this is, this is was a question always in my mind कि transit का जो हम करते हैं, जो भी prediction निकालते हैं, करते हैं. I've written it on the Q&A group also. But things don't happen that way. What is the reason? What is the reason? And now Ved is the reason. I know it is little tough. थोड़ा calculation और practice करनी पड़ेगी. But this is the real secret behind this कि why it did not work out. बिल्कुल, वेरी ट्रू. अब इसमें एक लेवल और आगे ऐड होगा कि कौन सा ग्रह किसको वेद नहीं करेगा. जरा ये मैं आपको अभी बता देता हूं, तो ये मत सोचिए कि हर करेगा. वी विल हैव टू गो टू वन मोर स्टेप. ये भी बताया नहीं है. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्लैनेट्स फॉर ईच प्लैनेट जो उसको वेद नहीं कर सकता है, जो उसको वेद नहीं करेगा. तो वो एक कंडीशन अभी आना है. All of us, this will take time. तभी तो समय दिया है 2 दिन का पढ़ने के लिए. It's necessary. Thank you. थैंक यू मैम. थैंक यू तस्नीम. आज के सफर में इतना ही. हम लोग फिर मिलेंगे अगले थर्सडे को. बहुत लंबा ब्रेक. यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व योर केस स्टडीज. तो आज के सफर में इतना ही. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट. बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू एवरीवन. कामना मैम ट्राई करेंगे जितना जल्दी होगा. आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप. तो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल.